रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कंपलसरी कर दिया गया था कि कंपनी के चार्टर को हर 20 साल में रिन्यू करा जाना होगा। वहीं उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। अब उसी के 20 साल के बाद अब 1833 चार्टर एक्ट आने वाला है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फाइनल स्टेप होगा टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी इन इंडिया। जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, जो सेंटर को पावर प्रोवाइड की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसका आखिरी भाग होगा ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बढ़ा दिया जाएगा। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं और मद्रास के गवर्नर हैं, उनसे कानून बनाने की शक्तियां भी ले ली जाएंगी। मतलब कि उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली जाएगी और वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाएगी। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई पूरे भारत की। और पहले हमने देखा था कि वो रेगुलेशंस थे, अब से ये एक्ट कहलाएंगे। इसकी अगली सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो ये बेस्ड था लिबरल और यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी ऑफ बेंथम की। नाउ बेंथम एक यूटिलिटेरियन थे, लिबर्टेरियन थे, वो लिबर्टी में विश्वास रखते थे। वहीं उनके शिष्य जो कि मिल हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बड़ा अच्छा रोल रहा है। ना यही बात करें तो 1833 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अब उसको हटा के, उस पोजीशन को हटा के अब उस व्यक्ति की उपाधि को बढ़ा दिया जाएगा और अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। मतलब अब पहली बार जो है इंडिया पर कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कंपनी का, और इस व्यक्ति के पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर होगी भारत की। और पहले व्यक्ति जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाउ नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी खत्म कर दिया जाएगा। जो भी कमर्शियल पावर्स थी वो खत्म हो जाएंगी, अब सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाएगी। 1813 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि चाय पर, टी पर और ट्रेड विद चाइना पर मोनोपोली बची हुई थी, उसको भी यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। अब जो कंपनी की टेरिटरी है, कंपनी की जो जमीन है, उस पर अब हक होगा किसका? मैजेस्टी का, उसके हियर्स का और उसके सक्सेसर्स का। मतलब कि पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी क्राउन को। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक जो है इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी, भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विस और सिविल पोजीशंस पर इंट्रोड्यूस करने की, उनको लाने की, ओपन कंपटीशन का, एक सिलेक्शन का, सिविल सर्वेंट्स का एक प्रोसीजर की बात की जाएगी। सिर्फ यहां पर बात की जाएगी, इसको मंजूरी नहीं मिलेगी, इसको मना और इसको अपोज किया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो व्यक्ति हैं जो कि कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देख रहे हैं और ये नहीं चाहते कि जो भारतीय लोग हैं वो सिविल सर्विस में आए। बट इस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि नो नेटिव ऑफ इंडिया nor any natural born subject of His Majesty should be disabled from holding any place, office or employment by reason of his religion, place of birth, descent or color। तो यहां पर अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज वो स्टार्ट हो गई। क्या? इंडियनाइजेशन इस एक्ट के थ्रू, बट हो नहीं पाई, 1853 एक्ट में वो हो जाएगी। ये थी फीचर्स 1833 एक्ट के। और वहीं विलियम बेंटिक का बहुत अच्छा रोल रहा है भारत में। 1833 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे
और उनका सोशल रिफॉर्म में बहुत अच्छा रोल रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो वो भारत में सप्रेस करेंगे, एबॉलिश करेंगे सती को, वो ठग्स को जो लूटपाट कर रहे हैं उनको सप्रेस करेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड को लाया जाएगा। और वहीं लॉर्ड मैकेले के रिकमेंडेशन पर भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। दो उसका पर्पस जो था, इंग्लिश एजुकेशन का जो पर्पस था वो क्लर्क्स बनाना था, लोअर क्लासेस ऑफ सिटीजन्स उनको सर्विसेज में इंक्लूड करना था। वहीं विलियम बेंटिक जो है फाउंड करेंगे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को। ये कुछ अचीवमेंट्स थी जो कि विलियम बेंटिक की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल उनका कार्यकाल भारत में एक अच्छा कार्यकाल रहा, उन्होंने थोड़ी यहां पर डेवलपमेंट करी। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।